हरियाणा के हिसार जिले के गांव बालक में रहने वाली रिंकी दासी के पति की लगभग 2 वर्ष पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। पति के जाने के बाद 2 छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी रिंकी दासी के कंधों पर आ गई। परिवार में कमाने वाला कोई स्थायी सदस्य नहीं था। कभी कपास के खेतों में काम मिल जाता तो भोजन बन जाता, अन्यथा मां और बच्चों को कई बार पानी पीकर या भूखे सोना पड़ता था। दोनों बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और दैनिक जरूरतें पूरी करना भी उनके लिए कठिन हो गया था। परिवार का पुराना मकान मुख्य गली से लगभग 5 से 6 फुट नीचे था। बरसात में गली का पानी घर में भर जाता था। दीवारों में बड़ी दरारें थीं और मकान रहने योग्य नहीं था। जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने परिवार और पुराने मकान का सर्वे किया। परिवार की गंभीर स्थिति की रिपोर्ट पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राशन, कपड़े, बच्चों की शिक्षा और पक्के मकान की व्यवस्था शुरू की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लगभग 40 गज क्षेत्र में 2 कमरों और सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त मजबूत पक्का मकान केवल 15 दिनों में तैयार किया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मकान में रसोई, पक्की छत, पानी की मोटर, 750 लीटर की टंकी, पंखे, अलमारी और आवश्यक फिटिंग की व्यवस्था की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को चारपाइयां, बिस्तर, कपड़े, बच्चों की स्कूल ड्रेस, जूते, बैग, रसोई के बर्तन, गैस सिलेंडर, कुर्सियां, मेज और नियमित राशन भी उपलब्ध कराया गया। आज गांव के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति में रिंकी दासी को उनके नए घर की चाबी सौंप दी गई है, जिसका नाम है समर्थ कबीर के सुदामा का महल। पति की मृत्यु के बाद रिंकी दासी के सामने अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की चुनौती थी। स्थायी आय और पारिवारिक सहारे के अभाव में उन्होंने किन परिस्थितियों में जीवन बिताया, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहन जी, आपके परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? जी 2 लड़का जी, मैं हूँ, 3 सदस्य है। 2 बच्चे हैं, एक आप हो। आपके जो पतिदेव है उनके साथ क्या हुआ था? जी वो बीमार होया था जी। कितने दिन पहले उनकी डेथ हुई है? जी 2 साल होने हो रहे जी। तो बहन जी, 2 साल पहले आपके जो पतिदेव है उनकी डेथ हुई, उसके बाद आपके जीवन में काफ़ी संघर्षों का समय आ गया। पूरी परिवार की, घर की, बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। बहन, कैसे निकाला वो दिन आपने? जी बहुत मुश्किल था। फिर जी करा तो के करा भाई, गाम राम पे मदद भाई कोई को नहीं करे जी, ना कोई परिवार मदद करे जी। बस नु टाइम पास भाई, जीना कोई जीना नहीं थी जी। मर भी नहीं सकते भाई, बच्चे है तो मेरे घर वाला तो गए भाई, परमात्मा ले ले जे किस तरह है हो जी भाई। वो तो जिंदगी में जो दुनिया में भी आया है वो तो जाना है, जाना से जी। फिर जी मरण की बहुत कोशिश करे जी, फिर लेकिन बच्चे की मारी भाई जिंदगी जीना पड़ा जी मेरा है भाई। मेरा पति तो मर लिया भाई, मैं मरूं तो भाई बच्चे कौन संभालेगा भाई। परिवार में कोई साथ नहीं दिया जी मेरा, ना कोई गाम राम जी। काम फिलहाल चल को नहीं थी जी, बस रेगा रुगा जाते तो कर लेंदे, फिर बीमार रहा करते जी। फिर करा तो क्या करा, बहुत मुश्किल थी, बहुत ज्यादा। आपके पति के जाने के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, भोजन की, शिक्षा की, खाने की, सब जिम्मेदारी ऊपर से आ गई। कैसे, कितनी मुसीबतों में, कितने दुख दर्द में आपने वो दिन, ये समय निकाला? बहुत मुश्किल जी भाई। काम कर लेंदे तो जी भाई बच्चे ने भोजन तैयार होंदे भाई, काम नहीं चलते भाई, भोजन नहीं होंदे तो एक मौका भाई पानी पुनी पी के भाई टाइम पास कर लेंदे भाई। बच्चे बोल दे भाई मम्मी भूख लग रहा खाना दे, मैं चल बेटा आज नहीं तो तड़का कराएंगे जुगाड़ भाई। इस तरह जिंदगी जीने लायक थे, बहुत मुश्किल थे जीना, कोई जीना नहीं थी जी, बहुत कठिन जीना था जी। फिर वही बात से परमात्मा भाई कर दिया भाई जो कुछ भाई बेरा था भाई। मेरे बेटी का कोई सहारा लाना वाला नहीं है भाई, कोई इंसान की दरिया चाहे खुद परमात्मा धरती में उतर के आया जी, ये तो देखो परमात्मा ने जाने। बहन, आपके पति के जाने के बाद कभी ऐसा भी दिन आया बच्चों को भूखा सोना पड़ा, आपको बच्चों के लिए
खाली पेट सोना पड़ा, बच्चों ने अपने पापा को याद किया कि काश पिता होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। जी भी ऐसा दिन भी आ जाते भाई, एक मौका बिना खाया भी सो जाते। फिर आपका पिता ने तो याद करना है था जी, भाई मेरे पिता होंगे तो आज मेरा माँ भी नहीं दुखी होंगे, भाई मामे भी नहीं दुखी होंगे, भाई सुखी जिंदगी होंगे। भाई मेरा चाचा ताऊ है, भाई सारस है, भाई ये भी इनका भी वही बात से मेरे जो जद दे तो रह जद तो और बात था, भाई मामी हाँ फिर देने की बारी है जी, फिर कोई को नहीं। आपने पता ही है भाई सुखी है नहीं उस गला तो सारा दुनिया से है, जो दुखी है नहीं उस गला कोई साथ नहीं देंगे, बस कहने की बात है जी। बहन, आपके पति के जाने के बाद आपने बच्चों के पालन के लिए कहाँ काम किया, कैसे काम किया, कैसे इन बच्चों का पालन पोषण किया? जी काम तो फिलहाल ये रेगा रुगा चल रहा है, बस ये कपास पोहा चल रहा है, ये कराया कर दे जी। और तो जी मैंने तो इतना यो को नहीं भाई बाहर भीतर, भाई मैं अनजान हूँ इतना भाई बाहर भीतर जाए उड़ा। उस कमाई से इन बच्चों का पूरे घर का भोजन का खर्चा चल जाता था? ना जी, बहुत फिर चलाना पड़ा करता जी, भाई बहुत मुश्किल से चलाया करते भी हैं। एक टाइम खा लेंदे, एक टाइम भूखे सो जाते, भाई थोड़े खा लेंदे, भाई जो पेट भर के खाया करते, तो इस तरह नहीं बस जीने के लिए खाया करते जी हैं। बहन, बहुत संघर्ष भरा आपके ये जो 1.5 साल निकले, पति का साथ छूट गया, बच्चे पिता के बिना अनाथ हो गए, फिर भी आपने बहुत संघर्ष करके दुख झेल कर और आज ये दिन काटे हैं जी। बहुत दुख में तो याद कराया करते भाई परमात्मा ने, भाई परमात्मा ये दुख भाई मेरे जिंदगी में लिख रखा है, चाहे मैं हंस के काटूं चाहे रो के काटूं, परमात्मा ने मैंने सुन लिया। भाई इसका तो भाई दुनियादारी कोई साथ नहीं दे रहा है, मेरे घर का परिवार भी साथ नहीं दे रहा। भाई मेरे बेटी हो चाहे बेटा हो, भाई उसने मैंने भाई आपका छाती का लाड़ना जरूरी है, चाहे इंसान की दरिया हो चाहे खुद आया हो भाई, लेकिन करे बहुत कुछ करे परमात्मा ने। जो मैनू कहूँ भाई मेरे गलत जो कुछ करे नहीं परमात्मा, भाई बनन ला रहा जगह जगह जी, भाई मदद करन ला रहा परमात्मा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब कौन जी मेरा दूसरा जन्म होया। बेटा क्या नाम है आपका? राजू नाम है जी। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा बेटा, आपके पापा के जाने के बाद कैसे आपने दिन निकाले? मेरे पापा के जाने के बाद बहुत दुखी से हमने दिन काटे। माँ काम पर कभी जाती कभी नहीं जाती, और हमें कई बार भूखा सोना पड़ता, कई बार खा के भी सो जाते। हमने बहुत दुखी से दिन काटे थे। बेटा कभी ऐसा लगता था कि आपको कुछ सामान की ज़रूरत हो, आपने मम्मी से मांगा लेकिन पैसे नहीं होने से मम्मी ने मना किया, आपको लगा कि भाई पापा होते तो आज हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती? हाँ, ऐसा एक बार हुआ था, पर मम्मी ऐसे बोली इस बार नहीं अगली बार ला के दे दूँगी। बेटा बहुत दुख में आपने वो दिन निकाला, बहुत समस्या में, पीड़ा में, कच्चे घर में, कच्ची दीवारों में आपने समय निकाला। हाँ जी, ऐसा हुआ है, बहुत कच्चे घर में और बहुत दुखी से हमने हमारे दिन काटे। बेटा पहले जो आप मकान में रहते थे, कैसी स्थिति थी मकान की? वो मकान दीवारों में तरेड़ आई हुई थी और बरसात आने पर पानी घुसता था, और वह मकान कच्चा था, वहाँ रहने लायक जगह नहीं थी, और हम बहुत उस घर में हम बहुत दुखी से रहते थे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल में जाते हो? मैं सरकारी स्कूल में जाता हूँ। अच्छा। आपके पापा के जाने के बाद आपकी मम्मी ने आपका पालन पोषण किया, सारी चीज़ें दी। बेटा कभी ऐसा हुआ कि आपने मम्मी से कुछ चीज़ मांगा हो और पैसे नहीं होने से मम्मी ने मना किया या बाद में लाने के लिए कहा? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने मम्मी से कुछ चीज़ मांगी। मम्मी यह बोली कि अगली बार अब तो पैसे नहीं है
काम कर कर तुझे अगली बार दिला दूंगी। बेटा कभी ऐसे हुआ कि बेटा घर में खाना नहीं था, आपको भूखा सोना पड़ा? हाँ, एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम घर में खाना नहीं था, हम पानी पीकर गुजारा कर सोए थे। बेटा बहुत मतलब कष्ट में आपकी मम्मी को, आपके भाई को, आपको रहना पड़ा था। जो आपका पहले घर था वो कैसा था बेटा? हाँ, कष्ट में हम रहते तो थे, फिर वो घर रहने के लायक नहीं था और वह कच्चा घर था। वह बारिश में उसकी छत चौती थी और गली का पानी भीतर आ जाता था और हम बहुत तंग होकर उसमें रहते थे। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा बारे आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। परिवार का पुराना मकान गली के स्तर से काफी नीचे था। बरसात में पानी घर में भर जाता था और दरारों से भरी कच्ची दीवारें परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थीं। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने परिवार और पुराने मकान का सर्वे किया। रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार के भोजन, कपड़ों, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। सर, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का घर बनाने के लिए कैसे आदेश दिए, उसके बारे में बताओ। ये तो जी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जी। उसके तहत गांव-गांव में भगत लोग जाके सर्वे करते हैं, जो सर्वे कमेटी बना रखी है वो सर्वे करते हैं। हम यहाँ आए थे जी, इस बहन जी का हमने घर देखा था। जब इस बहन जी का हमने घर देखा तो हमारे आंखों में आंसू आ गए थे जी। इसका इतना बुरा हाल था इस बहन जी का। ये जो मेन गली से कम भी 5 से 6 फुट डूंगा था ये मकान। हमने सारी सिचुएशन जो हमारे सामने आई तो वो गुरुजी के पास, हमारी कमेटी के पास भेजी। कमेटी ने गुरुजी के पास ये प्रार्थना भेजी। गुरुजी ने तुरंत बोला, बेटा इस बहन की मदद करो और इसका जल्दी से जल्दी इसका मकान बनाओ। मैं तो कहूँगा परमात्मा ने इनको एक तरह से गोद ले लिया जी परमात्मा ने। जिस परिवार के लिए पक्के घर की एक ईंट लगाना भी संभव नहीं था, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उसी परिवार के लिए लगभग 15 दिनों में मजबूत और सुविधाओं से युक्त पक्का मकान तैयार कर दिया गया। 40 गज की सीमित जगह में 2 कमरे और परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। जिस स्थान पर बरसात का पानी भरता था, आज वहीं संत रामपाल जी महाराज के आदेश से समर्थ कबीर के सुदामा का महल बनकर तैयार खड़ा है। मकान में पक्की छत, मजबूत दीवारें, बिजली की फिटिंग, पंखे, पानी की मोटर और 750 लीटर की टंकी की व्यवस्था की गई। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को केवल खाली मकान नहीं दिया गया, परिवार के सामान को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी अलमारी और घर में सोने, बैठने, कपड़े रखने और दैनिक जीवन चलाने के लिए आवश्यक पूरा सामान उपलब्ध कराया गया। नई रसोई को गैस सिलेंडर, कुकर, बर्तन, प्लेट, गिलास, चम्मच, आटा रखने की टंकी और अन्य आवश्यक वस्तुओं से व्यवस्थित किया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित रूप से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। बच्चों के सक्षम होने तक इस परिवार की आवश्यक मदद जारी रखने की बात भी कही गई है। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को मकान बनाकर दिया गया है। केवल इस परिवार को मकान ही नहीं बल्कि मकान के साथ साथ जो इस परिवार में जरूरी सामान था वो सारा सामान दिया है। चाहे रसोई का सामान हो, चाहे स्कूल का बैग और कॉपी, जूते, चप्पल हो, चाहे चेयर हो, चाहे चारपाई हो, सब कुछ जो एक घर में जरूरी होता है वो सारा सामान संत रामपाल जी ने इस परिवार को दिया है। संत रामपाल जी महाराज का जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये केवल राशन और भोजन तक नहीं है बल्कि रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। तो आज इस परिवार को
क्या क्या सामान मिला है वो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं। तो सर हमें बताइए, ये जो सपनों का महल संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए बनाया है सर, ये कितने दिन में बनकर पूरा हुआ? सर साहिब जी, ये 15 दिन में बन के तैयार हुआ है जी। वैसे तो हमने 10 दिन में तैयार कर दिया था, बाकी जो पेंटरों का काम था उसमें थोड़ा सा समय लग गया गुरु जी की दया से। गुरु जी ने इनको समय दिया था, भाई बेटा आपका 20 दिन में एक मकान बना के दे देंगे। तो गुरु जी ने दया करी, 15 दिन में ये मकान बना दिया। उसके साथ साथ पर आपने कहा भी क्या क्या सुविधा इस बहन जी को दी है, मकान के साथ साथ क्या क्या सामान दिया गया है? जी 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 जी। गुरु जी ने इनके लिए एक तरह मैं कहूँगा, गुरु जी ने इनको गोद ले लिया जी और सारा सामान दिया। मैं आपको एक एक करके आपको सारा सामान बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए जी, सब्जी वगैरह बनाते हैं जी। ये थाली है जी, 3-4 थाली है जी। ये लोटा है जी, ये फिर थाली है जी। ये परात है, आटा गूंदने के लिए परात है जी। ये कटोरी है जी, 6 कटोरी हैं जी। ये देखो आप, ये रोटी वाला टिफिन है जिसमें गर्म रोटियां रहती हैं जी। ये बहुत ही अच्छी कंपनी का, LG कंपनी का देखिए सर। ये देखिए कुकर है जी, ठीक है सर। उसके बाद ये जेक्सा जिसमें पानी गर्म वगैरह करते हैं। ये तसला एक और आ गया जी, 2 तसले हैं जी। ये आटे वाली टंकी है जी जिसमें आटा रखते हैं। ये गिलास है जी, 6 गिलास हैं। ये कटोरी वो है जी, कुर्सी है जी जिसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं। ये डोली है जी। ये चम्मच है जी, चम्मच का सेट है जी पूरा 12-13। ये प्लेट है जी। उसके बाद ये टोपी है जी गर्म पानी के वगैरह के लिए। ये चाय पीने के लिए 6 वो है जी कप है जी। ये छालनी है जी। उसके अलावा गुरु जी ने इनको एक बहुत अच्छी कंपनी का, हिंदुस्तान कंपनी जो विंग्स कंपनी है जी, ये पंखा दिया है जी गुरु जी ने। और 3 चारपाई दी है जी जिसपे सामान रखा है। देखो एक तो ये इधर है जी, एक ही इधर है जी। उसके अलावा गुरु जी ने इनके लिए 4 कुर्सी का सेट है जी, 2 बार रखी हैं। एक ये 4 कुर्सियों का सेट, साथ में एक टेबल है जी। उसके अलावा गुरु जी ने इनको एक सिलेंडर दिया जी। ये देखिए जी, ये सिलेंडर दिया जी। सारा सामान मुहैया कराया है गुरु जी ने। देखिए जी, रेगुलेटर वगैरह अच्छी कंपनी का स्टोव, लेजर कंपनी का देखिए सर, ये अच्छी कंपनी का ये दिए। साथ में ये रेगुलेटर ये इसी कंपनी का जी, ये देखिए। उसके अलावा ये 2 बाल्टी है जी बाथरूम। उसके अलावा ये मग है जी, 4 दरी है जी। बच्चों के स्कूल के शूज़ है जी। ये बैग है सर, ये देखिए 2 बैग दिए गुरु जी ने इनको। ये जराब है जी। इसके अलावा आप इधर आइए जी, ये पिल्लो है जिसको सिराना बोलते हैं जी, 3 जी। उसके अलावा ये डबल बेड की चादर है जी, 3। उसके अलावा ये तो टॉवल है जी, ये देखिए। इसके अलावा इस बहन जी के लिए 2 सूट है जी। 2 ड्रेस बच्चों की स्कूल ड्रेस है जी। एक इधर रखी है, एक इधर रखी जी। और ये देखिए जी, इन 2 बच्चों के 2 जोड़ी इन बच्चों के कपड़े हैं जी। ये देखिए सर, ये देखिए तीसरी चारपाई ये है जी। और ये जो 2 कुर्सी ये देखो जी इधर रखी हैं, 2 कुर्सी है इधर रखी हैं। उसके अलावा गुरु जी ने इनके सीलिंग फैन भी दिए हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। 3 सीलिंग फैन है जी। अलमीरा है जी, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी कंपनी की अलमीरा जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिया कराई है। देखिए बहुत ही अच्छी कंपनी की। ये 8 फुट की अलमारी है जी जो संत रामपाल जी महाराज ने बहन जी को दी है। ऊपर ये 750 लीटर की टंकी है जी पानी की। देखो आप, 750 लीटर की ये पानी की टंकी है जी। उसके अलावा एक मोटर है जी, देखिए इधर, बहुत अच्छी कंपनी की ये मोटर मुहैया कराई है संत रामपाल जी महाराज ने जी। मास्टर साहब जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन जी को घर बनाने के अलावा जो घर में जो भी जरूरत की चीज़ थी उससे भी ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज ने, इतना सामान तो मैं कहूँगा दहेज में भी नहीं मिलता जो संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन जी को दिया है। घर बनाने के अलावा और भी ज़रूरतें होती हैं, सभी सामान है जो इस बहन जी ने जो डिमांड की गुरु जी के सामने, उसके अलावा भी गुरु जी बहुत ज़्यादा जो हम बता नहीं पाए, उसके अलावा भी गुरु जी ने बहुत मदद की इस बहन की। तो आपके सामने सारा सामान दिखा दिया जी। आजीवन जब तक आपने इनके बच्चे देखे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये बच्चे बालिक नहीं हो जाए, 18 या 20 साल के नहीं हुए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इनको किट देते रहेंगे राशन, जिसमें सारी कम से कम भी 20 से 25 तरह का सामान होता है। वो गुरुजी इनको हर महीने जब इनका सामान खत्म होने का होगा तब ये फ़ोन कर देंगे, जो हमारे लोकल सेवादार हैं इनको तुरंत वो सब सामान मुहैया कराएंगे जी। आज गांव के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति में रिंकी दासी को नए घर की चाबी सौंपी जा रही है।
जिस माँ को कभी अपने बच्चों के साथ पानी से भरे कच्चे मकान में रहना पड़ता था, आज वही माँ अपने पक्के और सुरक्षित घर में प्रवेश कर रही है। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गरीब महिला को ग्राम सरपंच के द्वारा ये मकान सौंपा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस महिला के लिए सपनों का घर बना कर दिया है। तो देखा दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के जरिए इस महिला को यहाँ पर मकान की चाबी सौंपी जा रही है। गाँव बालक, जिला हिसार। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल। पति के जाने के बाद रिंकी दासी ने भूख, मजदूरी और असुरक्षित मकान के बीच अपने बच्चों को संभाला। आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को सुरक्षित घर और आवश्यक सुविधाएं मिल चुकी हैं। आइए रिंकी दासी और उनके दोनों बच्चों से जानते हैं कि इस बदलाव के बाद वे क्या महसूस कर रहे हैं। बहन, आपको फिर से नया जीवन दान मिला, आपको संत रामपाल जी महाराज से क्या क्या मदद मिली? जी, रामपाल जी महाराज से जो मदद मिली है, भाई मैं बहुत गरीब थी, भाई रहने के लिए भाई मकान नहीं थी, खाने लिए खाना नहीं थी, भाई बहुत कंडीशन बहुत ख़राब था जी। रामपाल महाराज ने जी रहने के लिए भाई मकान बनाया, भाई बच्चे के लिए कपड़े दिए, भाई जो घर का जो सामान भाई जरूरत की सारे भाई रामपाल महाराज ने जी मेरा मदद किया है। अच्छा बहन, ये बताइए, ये आपका जो महल है ये कितने दिन भर बनकर तैयार हुआ? जी, लेकिन 11 तारीख ने जी स्टार्ट किया था, ले 20 तारीख वो ये भी को नहीं शायद। भाई इतना तोला बना दिया, भाई मेरा भगत इतना दुखी थे भाई। महाराज सामने झुककर रामपाल महाराज ने भाई मेरे बेटी दूसरा घर रहा करते, भाई इसका रोजगार नहीं थे, भाई रहने के लिए मकान नहीं थे। फिर रामपाल महाराज ने बोला इसका बेटी की बनाओ मकान भाई फटाफट, और जो जो जरूरत की सामान हो इस बेटी ने दो और सही बिठाओ। कितने दिन में मकान बनकर तैयार हुआ? जी लगभग 20 दिन भी हुए को नहीं, 15 दिन हुई है जी। तो बहन, आज संत रामपाल जी ने जो आपके लिए बनाया है, इसको आप मकान कहोगे, महल कहोगे, कोठी कहोगे, क्या कहोगे? जी मैं तो न कहूँ जी, रामपाल महाराज ने एक किस्म की कोठी बना दिया जी, महल बना दिया जी। तो आज देखा हमने 40 गज में संत रामपाल जी ने आपके लिए एक महल निर्माण कर दिया। 2 कमरे हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पक्की छत है, पक्की दीवारें हैं, रसोई का सारा सामान है। यानी संत रामपाल जी ने एक ही बार नहीं, जीवन भर का साथ दिया है। क्या कहोगे? भाई इतना भाई परमात्मा ने साथ दिया, वो कोई को नहीं दे सकते। हाँ जी, भाई रहने के लिए भाई घर का सारा सामान जो कर, अलमारी होए, खाट होए, पंखे होए, भाई बर्तन होए, रसोई की अलमारी होए, भाई बच्चे के लिए कपड़े होए, भाई मेरे लिए सूट्स है, भाई कुर्सी से मेज है, भाई बहुत कुछ दे दिया। पूरा मकान, पूरा महल बना दिया जी। और जो कुछ घर में सामान है सबकी में दे दिया जी। और संत रामपाल जी ने ये मदद आपको आजीवन देने का वायदा किया है, आजीवन राशन और ये मदद दी जाती रहेगी। हाँ जी, हाँ हाँ भाई इतना भाई परमात्मा नहीं आपका शुक्लत में नहीं बुलाया, इतना भाई रामपाल महाराज भाई हमेशा साथ देंगे। तो बहन, आज संत रामपाल जी ने आपके लिए ये सपनों का महल बनाया है, आज आप खुश हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया खुश हूँ भाई। मेरे लिए भाई सपनों की महल बनाए थे भाई। घर में जो दिक्कत थी सारे भाई रामपाल महाराज ने
दुख दर्द सारे हार लिया जी। बहुत बहुत खुश हूँ। खुशी की भाई नया जीवन दान दे दिया, खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। भाई मेरा वर्ग गरीब का बहुत साथ दे दिया भाई, जगह जगह साथ भी देने लग रहा भाई। परमात्मा जो कुछ करे है भाई मालिक से है। जो मैंने दुनिया साथ नहीं दिया, परिवार ने साथ नहीं दिया, दुख में सुख में कभी साथ नहीं दिया, जो मेरे भगवान से भाई मेरे पिता परमेश्वर है भाई, वो है रामपाल महाराज है जी। मेरे बच्चों के लिए भी है जी, मेरे भी लिए है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद आप कैसे करोगे? जी मैं धन्यवाद करना चाहूँ जी भाई। मैंने रहने के लिए भाई मकान दिए, बना के महल जैसे मकान बना दिया भाई। खाने लिए भाई राशन पुगा दिया भाई। जो घर में चीज़ भाई जरूरत किस है रामपाल महाराज ने सबकी में भाई पुगा दिया। मैं तो कहूँ रामपाल भाई जी इतना जिंदगी है नहीं, उसका चरणों में बस जगह दे दे, बस इतना ही कहना चाहूँ। बहुत बहुत खुश हूँ जी, जिंदगी तो कोई नाराजगी नहीं है, ये तो बहुत खुश हूँ भाई। बेटा आज आपका ये अच्छा पक्का घर, पक्की दीवार और पक्की छत का ये घर बना है, बेटा किसने बनाया है? संत रामपाल जी महाराज ने यह घर हमें बना कर दिया है। यह घर महल जैसा है और यह सपनों का घर है। इस घर से हम बहुत खुश हैं। वे संत रामपाल जी महाराज ने हमें यह घर बना कर दिया। बेटा कभी आपने सोचा था कि ऐसा घर बनेगा, हम पक्के घर में रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। यह बहुत सपना सा है। सपने सच होने जैसा है। सपने सच होने जैसा है। हमने नहीं सोचा था कि हम पक्के घर में रहेंगे और सारी सुविधाएं होगी। अच्छा बेटा, आज आप खुश हो? आपको पक्का घर और सारा सामान संत रामपाल जी ने दिया है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। हमें ये सभी सामान संत रामपाल जी महाराज की ओर से मिले हैं। बेटा आज आप तो इस नए घर में आए हो, आज आपने सोचा था कि हम नए घर में रहेंगे, पक्के घर में रहेंगे? नहीं, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम पक्के घर में रहेंगे और हमें सभी सुविधा पढ़ने के लिए पैसे और अनेक सुविधा मिलेगी। अच्छा, आपको पता है संत रामपाल जी गुरु जी ने आपके लिए स्कूल के ड्रेस, जूते, बैग भेजे हैं? हाँ, हमें पता है कि गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमें पढ़ने के लिए ड्रेस, कपड़े, वो ड्रेस, किताब, बैग, बूट पढ़ने के लिए दिए हैं। बेटा अब आप खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब आप स्कूल जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे पक्के घर में रहोगे? हाँ, हम स्कूल में जाएंगे, अच्छे से पढ़कर नौकरी लगेंगे। बेटा संत रामपाल जी महाराज का आप कैसे धन्यवाद करोगे, आपके लिए पक्का मकान बना कर दिया है? संत रामपाल जी का हम बहुत खुशी से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्हें हमें बहुत सुख सुविधा दी है और हमें महल जैसा घर बना कर दिया है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने परिवार को गांव के सबसे जरूरतमंद परिवारों में से एक बताया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हो रहे इस कार्य को इंसानियत और मानव सेवा की सराहनीय मिसाल कहा। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ बालक गांव के सरपंच भी है, उनसे भी हम इस परिवार के बारे में, संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के बारे में और इस मकान के बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। तो वर्तमान में आप इसी गांव के सरपंच? सरपंच प्रतिनिधि मेरी मैडम सरपंच है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि इस महिला के लिए आज इस मकान की कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शक साथियों को मेरी तरफ से, गांव की तरफ से, समस्त संत रामपाल जी के जिन्हें अनुयायी उनकी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार सत साहिब। ये जो मकान की संत रामपाल जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम और मुनिंदर दरबार ट्रस्ट की जो मुहिम है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छे। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये जो रिंकी दास जी थी, ये बहुत ही गरीब थी बेचारी, इसके पास खाने के, पीने के, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो रामपाल महाराज की जो मुहिम है, इनके द्वारा जो ये चूज किया गया, अल्लाह इंसान, सबसे गरीब इंसान गाँव में यही थे। तो इस तरह का मतलब एक सहयोग करने से गाँव में एक सामाजिक भी और हर तरह का मतलब एक इस चीज़ का बढ़ावा मिलता है कि आज इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए। सर,
संत रामपाल जी महाराज आज समाज सेवा और मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। उन्होंने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत जरूरतें लोगों की पूरी कर रहे हैं। तो इस मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी के परमार्थ के बारे में क्या कहोगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में अब तो जितनी प्रशंसा और की जाए उनकी उतनी ही कम है। हम संत रामपाल जी महाराज ने अब जो फ्लड आई थी हमारे ऊपर, एक आपदा आ गई थी आस पड़ोस के गांव में, हमारे गांव में खरीदने नहीं आ पाई थी, उसमें इतना जो सहयोग किया है, जितनी भी इनकी प्रशंसा और तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इन्होंने भगवान के रूप में, मतलब भगवान की तरह सेवा की लोगों की। सरकार जहाँ काम ना कर पाई वहाँ इन्होंने पहुंचकर काम किया लोगों। सर, संत रामपाल जी महाराज गरीब और ज़रूरतमंद को उन मकान भी बनाकर दे रहे हैं, जैसे आज इन विधवा महिला का बनाकर दिया है, इसके बारे में क्या कहूँ? संत रामपाल जी महाराज मकान ही बना के दे रहे, जब तक इसके बच्चे कमाने लायक नहीं हो तब तक इसका खाने पीने का सभी प्रकार की खर्च वहन भी करेंगे। तो इसी तरह कैसे ये आप कह रहे हो मेडिकल सेवाएं वगैरह, इन्होंने जो फील्ड में जो काम किया ना, वहाँ हर तरह की सेवा की है। मेडिकल रूप से, मशीन से, पाइप से, जो भी जिस भी पंचायत ने, जिस भी मतलब समाज ने इनसे जो मांग की वो पूरी करे संत रामपाल जी महाराज। तो मैं तो इनको ये कहूँगा, भगवान इनको बहुत ज़्यादा मतलब परमार्थ दे, इनकी ऐसे ये करते रहे। सर, मजबूत दीवारें, पक्की छत और हर जरूरत का सामान संत रामपाल जी महाराज ने घर में भर दिया है। तो सर, इस मुहिम से और इस महिला के जीवन में अब मकान बनने के बाद क्या बदलाव आएगा? इस मुहिम से और इस मकान बनने के बाद महिला के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जब एक भगवान के रूप में उनको सारी चीज व्यवस्था मिल जाएगी, अब तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उसके बच्चे पढ़े, बड़े, आगे बढ़े और तरक्की करें। सर, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति गाँव में कैसा माहौल है? संत रामपाल जी महाराज के प्रति आज 100% पॉजिटिव और अच्छी सोच का माहौल है। पति की मृत्यु के बाद रिंकी दासी के सामने 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। स्थायी आय नहीं थी, कई बार घर में भोजन नहीं होता था और बरसात में गली का पानी जर्जर मकान में भर जाता था। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनकी सभी आवश्यक जरूरतों की व्यवस्था की गई। परिवार को नियमित भोजन मिला। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री मिली। गृहस्थी का पूरा सामान उपलब्ध कराया गया और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से केवल 15 दिनों में पक्का तथा सुरक्षित मकान तैयार कर परिवार को सौंप दिया गया। जिस मां को कभी अपने बच्चों के साथ भूखा सोना पड़ता था, आज वही मां समर्थ कबीर के सुदामा का महल में सम्मानजनक जीवन की नई शुरुआत कर रही है। रिंकी दासी ने संत रामपाल जी महाराज को अपने बच्चों का पिता और अपने जीवन का सहारा बताया है। यह केवल एक मकान नहीं है, यह एक विधवा मां को मिली सुरक्षा है। यह 2 बच्चों को मिला बेहतर भविष्य है और यह सच्ची मानव सेवा का जीवंत उदाहरण है। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जरूरतमंद परिवारों के जीवन में आ रहा यह परिवर्तन कलयुग में सतयुगी व्यवस्था की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। भरोसा था